अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार ज़ायकेदार गार्लिक लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी, जिसे आप बग़ैर रायते बग़ैर चटनी के खा सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल और अंदर तक इसके ज़बरदस्त से लच्छे बनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चटपटा सा मज़ेदार सा गार्लिक लच्छा पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है मैदा, 500 ग्राम मैदा है। सबसे पहले मैंने इसको छान लिया था। आधी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक को मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे पानी। थोड़ा सा पानी डालकर इसको आटे को समेट लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम रूटीन की तरह गूंद कर इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के 3 पेड़े बना लिए हैं और पेड़ों को ढाँप कर रख देंगे। एक पेड़े को इस तरह से हाथों से बढ़ाकर इसको काउंटर पर रखकर इसके ऊपर हल्का सा मैदा लगाकर इसको बेलन से बेलकर इसकी हमने यहाँ पर बड़ी सी रोटी बना लेनी है। और यहाँ पर रोटी आपकी गोल नहीं होनी चाहिए, इस तरह से थोड़ा सा चौरस शेप में हो। तो यहाँ पर मैंने बड़ी सी रोटी इसकी बेली है। ज़्यादा यहाँ पर हमने इसको मैदा नहीं लगाना, बस हल्का सा लगाकर इसको बेलकर बड़ी सी इसकी रोटी तैयार कर लें। अब ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा लेंगे घी। पूरी रोटी पर किनारों पर अच्छे से हमने घी लगा लेना है। आपने घी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे और गार्लिक, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, इसके ऊपर डाल देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया और चिली फ्लेक्स। इससे बहुत ही चटपटा और करारा सा ये गार्लिक लच्छा पराठा बनेगा। अब यहाँ पर किनारों से इसको पकड़कर इस तरीके से आपने इसका फ़ैन बना लेना है, जिस तरह हम बचपन में पेपर का फ़ैन बनाते थे ना, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर पराठे का इसी तरह से फ़ैन बना लेना है। इस तरह से पकड़ते हुए इसको क्लोज़ करते हुए किनारे तक ले आना है और इस तरीके से आपने इसकी लेयर्स बनाते हुए आपने इसको पूरी तरह से इस तरीके से एंड तक आपने इसको इस तरीके से कवर कर लेना है। अब पराठे के एक किनारे को उंगलियों के ऊपर आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए आपने ये पूरा लच्छा पराठा इस तरीके से इसके ऊपर इस तरह से रोल करते हुए आखिरी किनारे तक लेके आना है। और इस तरीके से देखिए कितनी ज़बरदस्ती इसकी लेयर बन गई हैं। अब जो इसका आखिरी किनारा है, इसको इस तरीके से इसके अंदर आपने डालकर इसको इस तरह से क्लोज़ कर देना है और इसका ज़बरदस्त सा आपने पेड़ा तैयार कर लेना है। ऊपर से आपने हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स बनी हैं और कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये लच्छा पराठा के लिए पेड़ा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े इसी तरह से तैयार करके रख लिए हैं। देखिए अभी से ही कितने ज़बरदस्त से इसके लच्छे बने हैं। तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखने के बाद अब यहाँ पर इसको काउंटर पर रख देंगे। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इसके बाद आपने यहाँ पर बेलन का मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, बस हाथों से इस तरीके से फिंगर की मदद से आपने इसको टैप करते हुए इसको बढ़ा लेना है। मैदा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना और ना ही आपने बेलन। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा ये पराठा हमने हाथों से बढ़ा लिया है इस तरीके से, और दरमियान से भी आपने इसको हल्का सा टैप कर देना है ताकि दरमियान से पराठा मोटा ना रहे। तवे के ऊपर डाल देंगे, इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे। जब आपको लगे कि नीचे से एक साइड से हल्का सा ये पक गया है तो ऑयल इसके ऊपर डालकर इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इस तरह से स्पैचुला से इसको हल्का सा प्रेस करते हुए इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। अब साइड को चेंज करते हुए दूसरी साइड पे भी ऑयल लगाकर पराठे को हम मीडियम स्लो आंच पर पकाएंगे ताकि इसके ज़बरदस्त से लच्छे बन जाएं और ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ जाए। जैसे ही हम इसको पकाएंगे तो इसकी जो पराठे की लेयर्स है वो ख़ुद ही खुल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्ती इसकी लेयर्स आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती इसकी लेयर्स बनी है, अंदर तक बहुत अच्छे से इसकी लेयर्स बन गई हैं। तो अब इनको हम अच्छे से दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। जब ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा तो पराठे को हम उतार लेंगे। बाकी के तमाम इसी तरह से लच्छा पराठा हम तवे पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको खोल कर दिखा देती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्ती अंदर तक इसकी लेयर्स बनी हैं। तो आप भी इस तरह से आसानी के साथ ये गार्लिक लच्छा पराठा बनाएं। बहुत ही फ्लेवरफुल ज़ायकेदार बनता है। आप इसको बग़ैर सालन के, बग़ैर चटनी के, रायते के खा सकते हैं। ये ऐसे ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।